वीडियो को देख चुके होंगे। तो आज शुरू करते हैं फाइनल पार्ट नाउन का। तो चलिए इसमें देखते हैं नाउन एंड नंबर्स, यानी कि नाउन का जो नंबर होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, उसकी बात हम करेंगे कि नाउन कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। तो देखिए, सिंगुलर उसे कहते हैं जिसमें एक की बात हो रही हो, एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, उसकी बात जब होती है तो वह एक सिंगुलर नाउन होता है। और जब कई यानी कि दो या दो से अधिक नाउन्स की बात हो तो वह प्लूरल नाउन होता है आपका। जैसे देखिए, रूल फॉर चेंजिंग इन ये सिंगुलर नाउन इनटू ए प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल नाउन में हम चेंज करेंगे, उसी की बात हो रही है। तो जैसे कंपाउंड नाउन होता है, उसको हम जब प्लूरल बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे, बेसिकली सिंपली सब जानते होंगे। जो होता है जैसे आपका ए बॉय हो गया, बॉयज हो गया, ए गर्ल हो गई, गर्ल्स हो गया, ये तो सबको पता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एडवांस है, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे देखिए, बेडरूम, यानी कि बेडरूम हम कह देते हैं, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो वहाँ हम बेडरूम्स कहेंगे, ना कि बेडरूम कहेंगे। वहाँ बेड्स रूम नहीं होता है, वहाँ पर हमेशा बेडरूम, यानी कि जो मुख्य आपका वर्ड रहेगा उसे हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे रूम आपका यहाँ पर रूम मुख्य है, तो रूम की बात हो रही है, ना कि कई बेड, यानी कि एक रूम में तो कई बेड आ सकते हैं, लेकिन जो रूम होते हैं वे अलग अलग होते हैं बेडरूम। इसलिए बेडरूम में हम रूम में एस लगाएंगे, क्योंकि रूम आपका जो वर्ड है यह मेन नाउन है। तो अगला है वाटर टैंक। फिर है वाटर टैंक्स, ये टैंक्स में एस लगेगा। बुक सेल्स, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। मैन ईटर्स हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होता रहे। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। आगे है आपका कुछ रूल ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में हम en का प्रयोग करके उसका प्लूरल हम बनाते हैं। जैसे देखिए है चिल्ड्रेन हो जाएगा, उसका ऑक्सन हो जाएगा, ब्रदरेन हो जाएगा। ये नहीं कि ब्रदर है तो ब्रदर्स कर दें, इसमें en लगता है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे कुछ फॉरेन प्लूरल्स भी दिए गए हैं, यानी कि फॉरेन वर्ड्स हैं, उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, वो विदेशी वर्ड्स हैं, जैसे इरेटम, फार्मूला, इंडेक्स, कैरिकलम, वर्टेक्स, सैनाटोरियम, करिजेंडम, मीडियम। तो इस तरह का जो वर्ड है, ये जो है फॉरेन वर्ड है। बेसिकली ये लैटिन वर्ड है, आप देख रहे हैं ना, ये लैटिन वर्ड है। ये सब इसको भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है टीजीटी पीजीटी और एलटी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसका जो मीनिंग होता है ये भी है। इसका इरेटम का शुद्ध हो जाएगा, फार्मूला का सूत्र, इंडेक्स का सूची, करिकुलम पाठ क्रम, सीड्स, वर्टेक्स का सैनिटोरियम स्वास्थ्यालय, कैरियम शुद्धि पत्र होता है, मीडियम माध्यम होता है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए बेसिकली क्या लगा है, ए लगाकर हम जो है AIES या फिर AI लगाकर हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, इरेटम का हो गया इरेटा, और फार्मूला का हो गया फार्मूले या फार्मूलाज भी लिख सकते हैं आप। इंडेक्स का हो गया इंडेसेज, और जब हम भी एक्स हटाएंगे तो CES का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वर्टेक्स में भी है तो CES का प्रयोग किया गया है। इंडेक्स में भी एक्स को हटाने के बाद CES का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपका ये प्लूरल बनेगा, इसको याद रखिएगा। आपको ऐसे दे देगा, एक्स हटा देगा और एस लगा देगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। फिर आपका है सैनिटोरिया हो गया, करिकलम नहीं सॉरी कोरिजेंडम हो गया तो कोरिजेंडा हो जाएगा, मीडियम हो गया मीडिया हो गया। तो इस तरह से आप इसका प्लूरल बनाएंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।
ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, ये भी कहीं आपको फ्री नहीं मिलेगा। टीजीटी पीजीटी और एलटी के छात्रों के लिए, और जो भी केवीएस एनवीएस इन सब की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आगे देखिए। देखिए कुछ ऐसे भी आपके नाउन होते हैं जिस ये कंपाउंड नाउन है। इसमें कंपाउंड का मतलब जिसमें दो नाउन जुड़े हों, जैसे कमांडर हो गया, फिर चीफ हो गया। ये दो नाउन हो गए, मेजर हो गया, जनरल हो गया। ये आपके कमांडर नाउन, सॉरी, ये आपके कंपाउंड नाउन में आते हैं। तो इसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो उनका वाहिदा होता है उसी में हम जो है यस या यस लगाते हैं। देखिए जैसे कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। फिर अगर आपका मेजर जनरल, मेजर जनरल्स हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल हो जाएगा। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। यानी कि जो आपका पद होता है उसी पे हम लगाते हैं। जैसे अटॉर्नी उनका पद है जनरल का, तो इसमें हम यस लगाए हैं। अब मेजर जनरल, यानी कि जो मेजर है उनका जनरल का पोस्ट है तो उनका जनरल्स में लगा है। और कमांडर्स हैं, मतलब कमांडर्स में है तो उनका कमांडर्स, यानी कि जो भी आपका ओहदा रहेगा उसी में हम यस या पीएस का प्रयोग करके उसका प्लूरल हम बनाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लुकर्स, लुकर ऑन, यहाँ हो गया तो लुकर्स ऑन। अब ऑन में नहीं लगाएंगे हम यस, गलत हो जाएगा। लुकर्स मीन्स होता है, लुकर ऑन मीन्स होता है दर्शक। इसको आप याद रखेंगे, दर्शक होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दर्शक होता है लुकर ऑन मीन्स। और वाशरमैन, वाशरमैन हो जाएगा उसका प्लूरल, आपको पता होगा। सन इन लॉ होता है तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, ना कि लाज हो जाएगा। जब भी हमको ए फर्स्ट ट्रॉफी लगाना होगा तो हम ला ए फर्स्ट ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बना रहे हैं तो सन्स में लगाएंगे यस। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ही रहेगा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। फिर है स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स हो जाएगा। बेडरूम, बेडरूम सभी इसको हमने आगे बताया था। क्लास फेलो, क्लास फेलोज हो जाएगा। बुक केस, बुक केसेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका प्लूरल बनाएंगे। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ अलग और प्लूरल में अर्थ अलग होता है। जैसे अभी देखिए सिंगुलर में, जैसे सिंगुलर में कुछ और अर्थ रहेगा, प्लूरल में कुछ और अर्थ हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली अर्थ को जो है समझ नहीं पाते हैं और हम कैसे प्लूरल इसका बना देते हैं। तो देखिए इन सबका कभी प्लूरल बनता नहीं है। अगर प्लूरल बना देंगे तो आपका अर्थ जो है चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे। एयर, एयर मीन्स हवा होता है, आपको सबको पता है, लेकिन एयर से जब आप कर देंगे तो हवाबाजी यानी कि दिखावटी। फिर है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, लेकिन अगर उसमें यस लगा देंगे तो वह आपकी भाषा बन जाएगी। फिर है आपका अब्यूज, अब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग, फिर अब्यूज कर देंगे तो कुरीतियाँ हो जाएगा। इसी तरह से आपका है कस्टम, रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स अगर कर दिए तो सीमा शुल्क हो जाएगा। सीमा शुल्क से मतलब जैसे हमारे जो भी देश से लगे हुए बॉर्डर हैं उनका जो शुल्क लगता है उसी को सीमा शुल्क कहते हैं। फिर है गुड या गुड्स, गुड मीन्स भलाई होता है, लाभ होता है, लेकिन गुड्स मीन्स क्या होता है आपका वस्तुएं हो जाता है। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान होता है, और रिस्पेक्ट मीन्स हो जाता है नमस्कार। तो ये सब आपको याद रखना होगा। रेस्पेक्ट यानी कि जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो उससे हम नमस्कार करते हैं जब भी मिलते हैं, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। फिर है आयरन मीन्स लोहा हो जाता है, आयरन मीन्स हथकड़ी हो जाता है। तो वर्क मीन्स कार्य होता है, वर्क मीन्स पुस्तकें हो जाएगा। यानी कि जो जैसे किसी राइटर के वर्क्स हो गए या किसी पोएट के वर्क्स हो गए, इस तरह से जब हम किसी लेखक की या कवि या नॉवेलिस्ट की बात करते हैं तो उनके कार्य जो भी वो पुस्तक लिखते हैं उनके पुस्तकों को हम वर्क्स कहते हैं। तो एडवाइस मीन्स सलाह होता है, एडवाइसेज मीन्स नोटिस। कलर मीन्स रंग, कलर्स मीन्स सेना के झंडे होते हैं। कलर्स मीन्स पेन मीन्स दर्द होता है, लेकिन पेन मीन्स कठिन प्रयास हो जाएगा आपका। फिर है मैनर्स, मैनर मीन्स तरीका होता है।
माइनर्स मीन्स शिष्टाचार हो जाएगा आपका, माइनर्स मीन्स शिष्टाचार हो जाएगा। फिर है वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन वुड्स मीन्स जंगल होता है। आर्म मीन्स बाँह होता है, आर्म मीन्स आपका बाँह होता है, लेकिन आर्म्स मीन्स आपका हथियार होता है, जिसे कहते हैं ना अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। तो उस तरह से आर्म्स आपका हथियार हो जाएगा। आई होप इतनी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से इनका अगर हम कभी भी प्लूरल नहीं बनता, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका क्या होगा, अर्थ सब अलग हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सॉरी गाइज, आगे स्लाइड ख़त्म हो गई है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो